राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु भक्ति योग भाग 3। साधक के सच्चे पथ प्रदर्शक। शिष्यत्व के मूल सिद्धांत। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्तिभाव, संतोष, दया, स्वस्थता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चतुरता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। शिष्य को गुरु के लिए भिक्षा मांगकर लानी चाहिए एवं खूब श्रद्धा तथा भक्तिभाव पूर्वक उन्हें भोजन कराना चाहिए। शिष्य को सब सुख वैभव का विष की तरह त्याग कर देना चाहिए और अपना शरीर गुरु की सेवा में सौंप देना चाहिए। शास्त्रों का अभ्यास पूरा करके शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को दक्षिणा दे और उनकी आज्ञा लेकर अपने घर वापस लौटे। जो गुरुपद का उपयोग आजीविका के साधन के रूप में करता है वह धर्म का नाश करने वाला है। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य पूरे हृदय से अपने आचार्य की सेवा करना है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी निजी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप है उतना सहाय रूप तप, यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है। वेद, प्रत्यक्ष ज्ञान, गुरु वचन और अनुमान ये चार के प्रमाण हैं। हर एक कर्म में दुख के बीज समाविष्ट हैं किंतु गुरु की सेवा के विषय में ऐसा नहीं है। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए शिष्य को कभी भी धन, भोग, विलास, सुख, वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरु संबंधी धर्म। जो तन, मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है। जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या, गुरु वचन में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। तितिक्षा माने गुरु के आदर्शों का पालन करते हुए दुख सहन करना। त्याग माने गुरु का निषेध हो ऐसे कर्मों का त्याग करना। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता वह मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, दुष्प्रय मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार हैं, वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाला मैं अनुकूल पवन हूँ। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता वह सचमुच आत्मघातक है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु की सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु जो कहते हैं उसमें कुछ गलत हो सकता है, उसके लिए कारण ही होगा। मनुष्य बुद्धि वहाँ पहुँच नहीं सकती। गुरु की निजी सेवा सर्वोच्च प्रकार का योग है। गुरु की निजी सेवा करते हुए शिष्य अपने मन को वश में कर सकता है। प्रकृति के 3 गुण क्रोध, लोभ, असत्य, क्रूरता, याचना, दम, झगड़ा, भ्रम, निराशा, शोक, दुख, निंद्रा, भय, आलस्य ये सब तमोगुण हैं जो अनेक जन्मों के यत्नों के बावजूद भी जीते नहीं जा सकते। किंतु श्रद्धा एवं भक्ति से गुरु की हुई निजी सेवा इन सब दुर्गुणों का नाश कर देती है। गुरु के वचन में और ईश्वर में श्रद्धा रखना यह सत्गुण की निशानी है। गुरु के भोजन से बचा हुआ खाना खाना वह बहुत ही सात्विक होता है। काम वासना का बिल्कुल त्याग। साधक को विजातीय व्यक्ति का साथ नहीं रखना चाहिए। जो लोग ऐसे होते हैं उनका संग भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे मन शुद्ध होता है। फिर वह शिष्य भक्तिभाव और श्रद्धापूर्वक अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकता। शिष्य अगर अपने आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है
तो उसकी साधना व्यर्थ है। बुद्धिमान साधक को सब प्रकार के खराब संग से दूर रहना चाहिए। उसे संतों एवं गुरु का संग करना चाहिए। उनके संग से वैराग्य विकसित होता है। सारी वासनाएं दूर होकर मन शुद्ध बनता है। जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड, भय, अंधकार दूर होते हैं, वह ऐसे ही जो शिष्य गुरु के पास रहता है उसके अज्ञान, मृत्यु का भय तथा सब अनिष्टों का नाश होता है। जो इस संसार सागर में इधर उधर डूबते भटकते रहते हैं उनके लिए विद्यमान गुरु का आश्रय श्रेष्ठ है। सूर्य के पास से केवल एक बाह्य दृष्टि ही प्राप्त होती है, किंतु गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की अनेकों दृष्टियाँ प्राप्त होती हैं। गुरु माने साक्षात देवता। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से बचाओ। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन, वचन, प्राण और देह के अंधकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में स्वेच्छापूर्वक विहार करता है। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काटने दिया जाए तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। सच्चे शिष्य को अपने गुरु के पवित्र चरणों में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या शर्म के बिना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह उसके संपूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी है। किसी भी फल की आशा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा, उसे सेवा पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली पवित्र गुरु गीता का जो हर रोज अभ्यास करता है वही सचमुच विशुद्ध है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा और परम ब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा, जैसे सूर्योदय होते ही और उसकी बूंदें नष्ट होती हैं। हे महान परम सम्माननीय गुरु, मैं आदरपूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके चरण कमलों के प्रति अटूट भक्तिभाव कैसे प्राप्त कर सकूँ और आपके दयालु चरणों में मेरा मन हमेशा भक्तिभाव पूर्वक कैसे सराबोर रहे, यह कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार कहकर खूब नम्रतापूर्वक एवं आत्मसमर्पण की भावना से शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को दंडवत प्रणाम करे और उनके आगे गिड़गिड़ाए। साक्षात ईश्वर जैसे सर्वोच्च पद प्राप्त किए हुए गुरु की जय हो। गुरु का यश गाने वाले धर्मशास्त्रों की जय हो। जिसने केवल ऐसे ही गुरु का आश्रय लिया हो ऐसे सच्चे शिष्य की जय हो। गुरु कृपा से ईश्वर साक्षात्कार। वाद विवाद, बुद्धि, गहन अभ्यास, दान या तप से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। वह तो जिसने गुरु कृपा प्राप्त की हो उसको ही होता है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं है, उसका आखिर नाश होता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, दोनों समान हैं और एक रूप हैं। गुरु के सत्संग के सहाय के बिना नए नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। गुरु का साथ साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है जो उसे अंधकार के उस पार निर्भरता के किनारे पर पहुंचाते हैं। शास्त्रों में गुरु की प्रशंसा। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा सुंदर ढंग से गाई गई है। हर रोज उन ग्रंथों का अभ्यास करो, आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी। आत्म साक्षात्कारी गुरु के लिखे हुए ग्रंथ परोक्ष सत्संग जैसे हैं। आप जब संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। जो अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की कृपा उतरती है। आजकल शिष्य लोग ऐसो आराम वाला जीवन जीते हैं
और गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना ही उनकी कृपा की आशा रखते हैं। गुरु एवं महात्माओं के सत्संग की महिमा विषय ग्रंथ गुरु नामक तुलसीदास, शंकराचार्य, व्यास और वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। पुरंदरदास, निश्चलदास, सहजोबाई, मीराबाई, ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि ने गुरु कृपा की महिमा गाई है। जो लोग नियमित रूप से सत्संग करते हैं उनमें ईश्वर और शास्त्रों में श्रद्धा, गुरु एवं ईश्वर के प्रति प्रेम तथा भक्ति का धीरे धीरे विकास होता है। गुरु का संग मांग और पूर्ति का प्रश्न है। अगर सच्चे हृदय की मांग हो तो पूर्ति तुरंत हो जाएगी। कुदरत का यह अटल नियम है। आपको अगर सचमुच ईश्वर साक्षात्कार की तड़प होगी तो अपने आध्यात्मिक गुरु को आप अपने घर के द्वार पर खड़े पाएंगे। आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु वह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्ति भाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो वे स्वयं आपके पास आएंगे। इस दुनिया में उत्तम वस्तुएं अत्यंत अल्प मात्रा में होती हैं, जैसे कि कस्तूरी, केसर, रेडियम, चंदन। विद्वान, सदाचारी पुरुष तथा परोपकारी स्वभाव के लोग बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा ही है तो संतों, भक्तों, योगियों, पैगंबरों, दृष्टाओं तथा आत्म साक्षात्कारी गुरु के विषय में तो कहना ही क्या। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। अगर पावनकारी आचार्य की सेवा में जीवन बिताओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। महात्माओं का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। इस माया का रहस्य कौन जान सकता है? जो कुसंग का त्याग करते हैं, जो उदार हृदय वाले गुरु की सेवा करते हैं, जो अहम भाव से मुक्त हैं और जो ममता रहित हैं, वे इस माया का रहस्य जान सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है, उसे वैराग्य प्राप्त होता है, उसमें गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति जागती है। जो भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करता है वह जीवन के परम तत्व को प्राप्त करता है। गुरु की सेवा से साधक का मन किसी भी प्रकार के प्रयत्न बिना ही अपने आप एकाग्र होने लगता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। स्वयं ईश्वर स्वरूप होने के कारण गुरु साधक को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ले जाते हैं। वे उस मार्ग के पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु ही शिष्य का ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि वह स्वयं ही ईश्वर है। गुरु का महान प्रेम, दैवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है उसे गुरु स्वयं ही सब दैवी गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते उनके लिए तो गुरु भक्ति की जगह का गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। गुरु शिष्य की मुश्किलों एवं अवरोधों को जानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। अतः मन में ही उनकी प्रार्थना करो, वे आपके अवरोध दूर करेंगे। गुरु के दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करते हैं, असीम आनंद देते हैं। भगवान आपका कल्याण करे और आप सब गुरु भक्ति जैसे दुर्लभ दैवी गुण का विकास करो। भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में दिखते हैं। वे मानव के स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन का एकमात्र हेतु महान गुरु की सेवा करना है। गुरु के साथ तादात्म्य केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हों जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, जब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। मन जब प्रशांत और स्थिर हो तब आप ध्यान कर सकते हो। मन अगर क्षुब्ध हो तो जप करो, पुस्तक पढ़ो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करो, तभी आपका विकास जल्दी हो सकेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है, तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो शिष्य गुरुकुल में रहते हों उन्हें इस नाशवंत दुनिया की किसी भी चीज़ की तृष्णा न रहे, इसके लिए हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं ऐसे शिष्य के लिए ही अमृत के द्वार खुलते हैं।
साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमृत तो नहीं मिलता, उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं जिसके द्वारा जीवन का कूट प्रश्न हल हो सके। ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और साथ ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। इसी प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। गुरु का सत्संग शिष्य का पुनर्जीवन करने वाला मुख्य तत्व है। वह उसे दिव्य प्रकाश देता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। गुरु का संग ही साधक को उसके चारित्र्य के निर्माण में, उसकी चेतना को जागृत करके अपने स्वरूप का सच्चा दर्शन करने में सहायक कर सकता है। शिष्य को मार्गदर्शन। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीज़ें हैं। शिष्य को बार बार देवी सरस्वती की, जिन्होंने आशीर्वाद दिए हों, ऐसे गुरु की, ऐसे सर्वोच्च पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। गुरु के पास अभ्यास पूरा करने के बाद भी जीवन पर्यंत शिष्य को अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग पर न जाए तथा उसका दुरुपयोग न हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है कि महात्माओं का सत्संग अर्थात हमें गुरु करना चाहिए, जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले भय स्थान दिखाते रहें। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य योग्य पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम होगा। आत्म साक्षात्कार का रहस्य। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। बनावटी गुरु से सावधान रहना। ऐसे गुरु पूरे के पूरे शास्त्र रट लेते हैं और शिष्यों को उनसे दृष्टांत कर देते हैं, लेकिन वे जो उपदेश देते हैं उसका आचरण वे खुद नहीं कर सकते। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिल सकती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को गुरु की सलाह लेनी चाहिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।